परमपिता परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल, भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा परमपिता परमेश्वर के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय लिया है। अगर आप अपनी परमपिता परमेश्वर को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महादेव की जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी नेगेटिविटी आपके अकाउंट है वह सब बैकफायर्स होने वाली है। वापस वहीं पे नेगेटिविटी जहां से बनने की टीवीटी आई हो, जिसने आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजी हो, उसी बर्तन के पास होने के डिप्टी लौट जाएगी, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा उधर मुझे फील हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव हो रहे हैं। हो सकता है किसी समस्या से जूझ रहे थे, काफी लंबे समय से हो सकता है। मिनिमम फायर से किसी समस्या से जूझ रहे हैं और अब आपने निर्णय लिया है समस्या का समाधान ढूंढने में। या तो आप उसका समाधान स्वयं करना चाह रहे हो और आप किसी मेंटल की तलाश में हो, किसी ऐसे गुरु की तलाश में हो जो आपके लिए समस्याओं का हल निकाल दे, आपके जीवन के उस समस्या को दूर करते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी प्रकार का कोई उपाय करवा रहे हो या फिर उपाय करवाना चाहते हो। अपनी समस्या का उपाय करवाना चाहते हो तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे मिल रही है और अभी फिलहाल आपको उस चीज से लाभ दिखा नहीं है। हो सकता है आप इस इंतजार में हो कि आपकी चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो जाए, एकदम मिरेकल चेंज हो जाए। तो आपको यहाँ पर परम पिता परमेश्वर यही बताने को कह रहे हैं कि कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है, कोई भी समस्या परमानेंट नहीं होती है। उन समस्याओं का अंत निश्चित है। जिस प्रकार से सुख हमेशा नहीं रहता है, जिस प्रकार से दुख हमेशा नहीं रहता है, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। वह अपना टाइम और ट्रेन और कंप्लीट करके आपके जीवन से आउट हो जाता है। आप भी निश्चिंत रहिए, आपकी जो समस्या है इसका समय बहुत जल्द पूरा होने वाला है। उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आने वाले हैं या हो सकता है आपकी सहायता करें, खिलाड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, इन बातों से हराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपको एंजल क्लैरिटी दे रहे हैं। वह आपको अभी ऐड करा रहे हैं कि हो सकता है यह आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है, इसमें जरा सी भी सत्यता ना हो। तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त हैं। और जो मनुष्य मेरे सच्चे भक्त मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं उसे जीवन भर खुशियां उसके झोली में डाल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक मनुष्य अपने बलशाली होने का बहुत घमंड किया करता था और छोटे जीव जंतुओं को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। वही निर्बल व्यक्ति को धक्के मार दिया करता था, उसे कभी भी सम्मान नहीं किया करता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने कर्मों को अपने आप खराब किया। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड ही मनुष्य का कर्म को बिगाड़ देता है। अच्छे कर्म बुरे बर्ताव बन जाते हैं। वह इतना घमंडी था कि निर्बल व्यक्ति का खाना पीना वह छूने से भी घृणा करता था। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों न कर ले, एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह बलशाली मनुष्य एक बार धूप में चलने की वजह से मिलो, दूर सफर करने के बाद जब उसे प्यास लगी तो चलते चलते उसे लू लग गया और वह प्यास के मारे गिर गया और पानी मांगने लगा। वहां जितना भी व्यक्ति था वह सोचने लगा कि यदि हम पानी देते हैं तो हमें यह जान से मार देगा। तभी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा व्यक्ति का भेष बनाकर उसे एक मटके से पानी पिलाया और जब उसे आराम मिला, होश हुआ,
उसने उसे बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, आप हमारे लिए भगवान हो। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु में भेदभाव नहीं समझेंगे। आज से हमारा सब भाईचार जैसा चलेगा। और अंत में उसका घमंड टूट गया और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ा। वह धीरे धीरे वह गरीब असहाय को मदद करने लगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था। आज मैंने अपने हर काम को पूरे दिल और दिमाग से किया। मुझे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हर तरह की बंदिश से पूरी तरह से आजाद हूं। यह पूरी सृष्टि मेरी ही मदद में लगी है, मुझे एक बेहतर इंसान बना रही है। मैं हर रोज कुछ नया सीखता हूं और आज मैंने जो कुछ भी सीखा उसके लिए मैं अपने पूरे दिल से शुक्रगुजार हूं और कल कुछ नया सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। आनंद से भर रहा है और मैं अपने अंदर की आवाज को सुन पा रहा हूं। मैं अंदर तक सुकून महसूस कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वह कल मेरी कामयाबी की वजह बनेगी। जब मैं सांस लेता हूं तो सकारात्मक सोच से भर जाता और जाती हुई सांस के साथ अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल देता हूं। जो कुछ भी मेरे साथ होता है, मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। कल मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार है। आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं अपने पूरी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा है। जो कुछ भी हो बहुत अच्छा होगा। सब मेरा भला चाहते हैं पर मैं सबका भला चाहता हूँ। मत सोच, इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती। लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान, किसी को दुख देकर मुझसे अपनी सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ जाना चुना गया है। करने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बंद कर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वाले को कुछ करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब चलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। मैंने हंसकर भी देख लिया करो, कभी देख लिया किसी को पाकर, किसी को खोकर भी देखें। ये जान लिया कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रूला, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसीलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमजोर मत कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको दौड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है, अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ आपकी सोच हमसे अलग है,
उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। तुम्हारे बीते हुए कल को तुम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर हूं, जाकर करूंगा। झूठी बातों पर जो लोग आपकी वाहवाही करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरे क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लें, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा। हम यह कभी नहीं सोचते जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठी पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज जो कुछ भी मैंने देखा, जो कुछ भी समझो, जो भी अनुभव किया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि और मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। आज जो कुछ भी हुआ वह गुजरे हुए कल से अच्छा था, और मेरा आने वाला कल इससे भी अच्छा होगा। मैं बहुत खुश हूं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूं। मेरी सोच सबसे अलग है, मेरी परिस्थितियां सबसे अलग हैं मैं सबसे। इसीलिए मेरी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर है। मैं अपने अंदर की हर बुराइयों से मुक्त हो रहा हूं, और मेरा मन और भी शांत हो रहा है। वह अच्छे के लिए होता है। मुझे खुद के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सबसे प्यार करता हूं और सब मुझसे प्यार करते हैं। मुझे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं है जिसने भी जाने अनजाने में मेरे साथ कुछ गलत किया। उन सबको मैं अपने पूरे दिल से माफ करता हूं, और अतीत में मुझसे जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरे दिल में सबके लिए प्रेम और करुणा है। मेरे दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है कि सबका भला, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि सही दिशा में चले, और सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। हर चिंता और हर परेशानी को दूर करके मैं सोने जा रहा हूं, और कल सुबह में एक नई उमंग के साथ उठूंगा, पर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अब यह आराम का वक्त है, और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा मन पूरी तरह से शांत है। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हम सभी लोगों की कृपा तुम्हारे ऊपर सीधे बढ़ेगी, और मेरी कृपा दृष्टि से तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह विनम्रता और भावात्मक संदेश है जो तुम्हारे जीवन की वर्तमान गतिविधियों से और बीते हुए समय की कालचक्र से और आने वाले कालचक्र तक का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है। यह वर्णन तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, क्योंकि तुम बहुत ही व्याकुलता इस समय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी इस व्याकुलता को दूर करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी भोलेनाथ जी तुम्हारे पास स्वयं उपस्थित हुए। यदि आज नजरअंदाज करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और सबसे बड़ी महागलती होगी, क्योंकि मुझे अनदेखा करके तुम अपने आप को एक अंधकार में ले जाओगे। उस अंधकार में जहां पर सिर्फ तुम अकेले रहोगे, वहां पर तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा, और ना तुम्हें उस अंधकार से निकालेगा, और ना ही वहां कोई तुम्हें मिलेगा। तुम वहां पर अकेले चीखते चिल्लाते हुए और मार्ग को ढूंढोगे कि मैं यहां से कैसे निकालूं, कैसे यहां से मुझे मुक्ति मिले। परंतु तुम्हें मुक्ति मिलने वाला नहीं है कि तुमने जिस प्रकार से अपने आप यह स्थिति उत्पन्न की है, तो तुम्हें ही इससे बाहर निकलना होगा, स्वयं के स्वयं। परंतु यदि आपने प्रभु महादेव जी के विश्वास और उनकी भक्ति पर अपनी श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारे प्यारे महादेव जी स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस अंधकार भरे जीवन से बाहर निकलेंगे
और तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे जैसा तुमने कभी आज तक सोचा नहीं होगा। यह उन लोगों की विचारधारा है जो तुम्हारे जीवन में अनुकूलित और बिक्री इच्छाएं और भावनाएं प्रकट करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मेरी बातों को मानते हो और मुझ पर विश्वास करते हो तो हाँ, टाइप कर दीजिए। इससे मुझे यह पता चल जाएगा। सीपी मेरा भक्त मेरी सहमति में है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो परीक्षा चल रहा थी वह अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुमने निस्वार्थ और बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति की है। मैंने इन सब चीजों का अनुभव किया और तुम्हारे समस्त जीवन का आकलन और समीक्षा की तो मैंने यह पाया कि मेरा भक्त अब परीक्षा में सफल हो गया है और अब इसे दर्शन देकर इसकी सभी समस्याओं का निवारण करना है। चाहे जैसे भी हो, उस स्थिति से बाहर निकालना है। उसकी जो मन हो रहा है उसे पूर्ण करना है। उसने जो सोचा था वह उसे देना है। उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करने का अब समय आ गया है। उसने बहुत प्रतीक्षा कि मेरा भक्त अभी तक इतनी यातनाएं और इतनी पीड़ा हुक्का अपने आप में आभास किया है और उनका अनुभव किया है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वही कर सकता है जो सच्चे दिल वाला प्रभु भोलेनाथ का भक्त होगा। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परीक्षा में तब आया है। मैं तुम्हारे साथ कठिन से कठिन जो परीक्षाएं ली है, उसमें सभी परीक्षाओं में तुम उत्तीर्ण हुए हो, सर्वश्रेष्ठ हुए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह कभी मत सोचना कि मेरे प्रभु ने मुझसे इतनी बड़ी परीक्षा क्यों नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साथी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है। किचन कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा। ये फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाए गाया अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है, और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना हो तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदा मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है, वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपनी परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वास ही भक्तों की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी छीन लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं, वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा।
सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताएं दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से न करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वह भी दिव्य दर्शन अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपवास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तक के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब लोगों में प्रभु स्वयं महादेव, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। जहां तक तुम पहुंच सकते हो, उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो, वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने हम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मत में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ना ही उनके अंदर इतना साहस है कि वह सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भी लोग ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और छाया जो इनके लिए अभी बेहतर है, जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा। तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा है मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा, क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तू मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी न बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं, अगर कुछ होती है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाला पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास देखा जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए
जिससे कि तुम वहां की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड बा अभी आ जाता है वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहां पर जाओगे तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारी देर से तुम्हारे प्राण, तुम्हारी आत्मा निकलकर पुण्य मेरे देख तू तो तक पहुंचेगी। जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं, फिर जिस तरह से तुम यहां निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को नष्ट करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो। कोई भी साधु, संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर अपनी राय दी जाएगी। ऐसी पीड़ा है जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगी। चिकन के खिलाओगे तभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरे देवदूत, तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बताएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे, जो तुम्हारा इस हो, जो तुम्हारा पूछ लिया हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी बाबू और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नरक से भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में, तू जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां दी है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूं कि मेरी बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारी विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करती हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरी बात को मानो तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप की विवेचना किसी से ना करना। जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे कुक्षी रखना। तुम जब गुप्त रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तक है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा यह सब तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति है, जो वहां तक है, जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भक्ति की है और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपनी भक्तों की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा। कौन सा मेरा भक्त परम भक्त है, इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी परीक्षा में तब आया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है और सोने को जितना कमाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक पड़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे हिसाब से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह हटाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे।
एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसकी अंदर दृढ़ विश्वास होगा और वह अपने आप में बल में परिपक्व होगा। तभी वह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरी भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरी वेशभूषा धारण करते हैं और मेरी सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं, मेरी मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होती है तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरी आत्मा का प्रहार होता है, मेरी परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुप कैसे बैठ जाते हैं। शाम को कर एकदम से प्रभु भक्ति करनी है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा। उनकी समझ, तुमको समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा, तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में भी बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार हैं वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकाउंट और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपनी मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जीवन का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बताने में साक्षात हो सके। ऐसा दोस्त संतों का, वैज्ञानिक, तपस्वी, तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु बेताब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्व है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रहा है। क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं थी कि मुझे वह सब बता सके जो मेरी आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरी हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं, दुख सुविधाओं को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपनी करुणा और दया बरसाकर मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है, हम सब सत्य है उसमें कहीं गई एक एक बात, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जानना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारी विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। तुम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं।
इसका क्या अंजाम होगा? वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी गया तो वह मात्र कुछ ही छोड़ कर लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आसानी प्रकट की थी, जो इच्छा है तुम्हारे अंदर घूम रहा थी, उनको अब आप उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरी इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवाओ जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपनी विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा वैसे ही तुम्हें अभाव हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारी आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने की योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महान तन बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने अंदर घबराहट महसूस कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उसे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें डर किस बात का है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जो समस्या है, जो पीड़ा आए हैं, वह सिर्फ तुम्हारी ही नहीं है, वह मेरी भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान समझता हूँ। उसे कभी भी कहर नहीं समझता। मैं यह समझता हूँ कि यह मेरी संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए। अपनी पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरी भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपनी भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारी हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बाप अपने अंदर बहुत कार्य से छुपा कर रखना, जब तक रखना जब तक तुम्हारा जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी तुम मैं जानता ही हूं, तुम क्या चीज हो जाती। तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारा परम भक्त पर सबकी हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो तुम्हारे काम होंगे
उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपनी महानता को नहीं बात करना है, जो अपने आप अपनी महानता को व्यक्त करते हैं। एक सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपने मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारी बात को ना हो तो मानेगा और ना तो समझेगा। बस वह अपनी मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ना ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत महान और सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है। वह अपने आप को नहीं, तुम्हें मूर्ख समझेगा, क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसकी व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है। ना तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई हालचाल की बात करनी है। सामने से आएंगे और नजरें चुरा कर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वह बहुत ही कठिनाई है, इसलिए वह तुमसे बात नहीं करेंगे। वह तुम्हारे किसी काम में सहयोग नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपनी जान लुटा देते, हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके ना कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते जिससे वह अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वह बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारी दया तुम्हारे काम नहीं आई है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और ना ही तुम्हारे पास आना चाहता है। वह तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि यह व्यक्ति मेरी कोई बात जान ना पाए और ना ही मेरे गुप्त राज्यों को जानता है। मैं इसे सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, परंतु तुम्हारी उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, दया उसे पर करना चाहिए जो देव की योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपनी तरक्की की पहचान बनाए और अपनी उच्चारण इस प्रकार से करे कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, तू मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपनी राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं का तुम्हारी राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारी प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सकूं, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़ेगा। प्रभु के लिए और अपने लिए हाँ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम्हें उसे चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें औकात करने का प्रयास करते हैं, ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते हैं। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिसे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न उत्पन्न हो और ना ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है
जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए। बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे जितना जल्दी कर लिया, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करें। हर तरीके से रक्षा करेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हित नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है, अपने महादेव, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है और अपनी माता के विनती प्रार्थना करते रहना। सुख और शांति आएगी और तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारी कठिन परिस्थितियों के बारे में, जो आज के टाइम पर तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, उनका सब वेदांत कहकर सुनाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शीघ्र, अति शीघ्र बेहतर प्राप्त करेंगे, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, चाहे वह जैसे भी हो, छोटे हों या बड़े हों, सभी का मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है। तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने का तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखकर कह दिया है, आप तो हैं। तुम्हारे जीवन का सत्य प्रमाण किया जाएगा और उसके आधार पर तुम्हें उन चीजों की पोती करवाई जाएगी जो तुम्हारे जीवन पर देना महत्वपूर्ण होंगे और मेरा जीवन को आगे बनाने में मदद करेंगे। मुझे स्थिति में नहीं चली है, वह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। भोलेनाथ जी का जो भी निर्णय होता है वह बहुत ही होता है, क्योंकि महादेव जी करेंगे, वह सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु की ऐसी एंट्री होने जा रहा है कि आज के बाद तुम किसी भी वस्तु के लिए नहीं कर दोगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी परीक्षा नहीं है उसमें तुम्हें बहुत सारी दिक्कतों को देखना पड़ा है, खेलना पड़ा है। मैं तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रहा था ताकि तुम और कहीं परीक्षा की गहराई में जाकर को, परंतु तुमने हर उसे परीक्षा को पूर्ण किया जो मैंने तुम्हारे साथ लेने का प्रयास किया है। मैं तुम्हें बहुत मजबूर और परिपठ में बनाना चाहता था। जब तुम कठिन परिश्रम करोगे और तुम्हारा नुकसान होता चला जाएगा या तुम किसी ऐसी स्थिति में फंस जाओगे जो तुम्हारे लिए बहुत गंभीरता पूर्वक हो, तो ऐसी सिचुएशन से तुम कैसे बाहर निकलोगे, ऐसे कैसे कार्य करोगे, कैसे अपने आप को संभालोगे, मैं यह सब देखना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जाल बिछाया था। हर समय पर, हर पल पर तुम्हारे साथ परीक्षाएं होती थी, परंतु तुम एक ऐसे साथी व्यक्ति थे कि हर परीक्षा को सफल और पूर्ण होने में पूर्ण सहयोग दिया। अभी भी अपने आप को अधिक नहीं होने दिया और ना अपने आप मोबाइल को कम होने दिया। तुम्हारे अंदर जितनी परीक्षाएं बढ़ती जा रहा थी, उतना ही तुम्हारे अंदर साहस और धैर्य बढ़ता जा रहा था कि मैं जो प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत वही करूँगा। मेरे साथ चाहे जो भी हो जा, चाहे जितनी बड़ी कठिनाइयाँ, चाहे जितनी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, मेरे मार्ग में, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इस विश्वास के साथ और अपनी चेतना के साथ आगे बढ़े थे। तुम्हारे चेतन परम शक्तिशाली थी और तुम्हारा मन एकदम शांत था। तुम्हारे मन में आने को विचार नहीं उत्पन्न होते थे। तुम सिर्फ प्रभु भोलेनाथ का स्मरण करते थे, बस वही एकमात्र विचार तुम्हारे मन में आते थे। अन्य किसी और चीजों के विचार नहीं आते थे। तुम यह नहीं सोचते थे कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे किन तकलीफों को देखना पड़ रहा है, मेरे परिवार वाले किन किन मुसीबत से गुजर रहे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। बस मेरे पास है तो है, सिर्फ मेरा शरीर है जो नश्वर है, जो प्रभु के चरणों में मैं समर्पित कर दिया है। बस वही एकमात्र मेरा सहारा बचा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुमने इतना प्यार मेरे लिए किया, इतना बलिदान मेरे लिए किया, तो मैं अब जो तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ
वह बहुत ही बेहतर और खुशहाल पूर्वक होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी उसे उदारता से प्रसन्न जो तुमने अपने जीवन में प्रकट की है। तुमने अपने आप को इतना मजबूत और इतना गुणगान बना लिया है कि तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तुमसे अत्यधिक प्रेम करने लगा हूं। मेरी भक्ति करने वाले लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, परंतु मेरी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो तुमने सच्ची भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया है, तो मैं तुम्हें वरदान देने के लिए अब तैयार हो गया हूं। मैं तुम्हें दो ऐसे करता हूं। तुम का जो तुम्हारे जीवन में अहम भूमिका निभाएंगे, तो मेरे दो वरदान ऐसे हैं। तुम अब छूट बात नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, तुम्हारे प्रभु तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे, तुम्हारे उस स्थिति से लड़ रहे होंगे जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा होगी। उसे इस प्रकार से तुम्हारे जीवन से बताएंगे कि उसे दोबारा तुम्हारे पास आने के लिए हिम्मत नहीं करनी पड़ेगी। आज के टाइम पर सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नहीं आएंगे, शिवाय झूठ का सहारा लेंगे और उसी के बल पर अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, झूठ का सहारा लेकर तुम कब तक बचोगे? कभी तो तुम इस तरीके से समझोगे जब तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा और तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा, तब तुम अपने प्रभु को स्मरण करोगे। परंतु झूठ का साथ देने के लिए तुम्हारे प्रभु महादेव जी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं हमेशा सत्य और धर्म का साथ देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास है जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन नहीं तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा करता रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा, तो मेघ सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम दिन भी समस्या का सामना कर रहे हो, मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भाई है कठिन समय में। मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्या आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमक, प्यार और आशीर्वाद और जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्वक नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राणवायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं। मेरे प्रिय, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर तू करे।
बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़े कि वह स्वयं को भाग्यशाली समझ में लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से ला उठाएंगे। तुम्हारा रात दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी और तेजी से बरस रही हैं। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यस लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहाँ आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहाँ तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और कुछ सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक जोड़ी 40 लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। वह सब तुम्हारे पास आएगा जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किया है, अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसमें तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए बस तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवारा रहा है। कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओ। तुम्हें खुद सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं, तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 11 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तत्काल तुम्हें बहुत पीड़ा देती है। हम उसका उद्देश्य नहीं जान पाते और सबको ही अपना शत्रु मान लेते हैं। जैसे एक शिशु को अनेकों बीमारियों से बचाने के लिए एक एक जश्न दिया। उसकी कोमल त्वचा पर निशाना बन गया। उसे बहुत ही पीड़ा सहने पर शिशु सप्ताह भर से व्याकुल रहता। फिर भी मां उसे दूसरे इंजेक्शन के लिए दोबारा ले जाती है, क्योंकि वह जानती एक दिन यह समझदार हो जाएगा। यह जान पाएगा कि उसकी मां ने तो उसकी प्राण की रक्षा करी है। यदि आपको भी अपने महादेव पर विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को आज इसी क्षण लायक करें। इसी प्रकार समस्त सृष्टि की महादेव यानी कि प्रकृति अपने प्रिय संतानों को अधिक मजबूत बनाने के लिए उनकी आरंभिक जीवन को कष्टकारी परिस्थिति से उत्पन्न करते हैं, ताकि वह भविष्य में हर परिस्थिति से डटकर लड़ सके। यदि आप अपने महादेव के वीर योद्धा हैं तो अंक 888 लिखें, क्योंकि तुम वही आवश्यक पड़ने पर समाज को बदल सकते हो। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में कभी कोई कष्ट या समस्या नहीं आए, उसका जीवन अर्थ नहीं है। उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास तो किया ही नहीं। मेरे प्रिय बच्चे,
अब तुम ही। और समझो, क्या संपूर्ण सृष्टि की महादेव स्वरूप तुम्हारा अहित चाहेंगे। हम 5-5-5 लिखें और कहीं महादेव मेरा अच्छा ही चाहते हैं। मेरे साथ सब अच्छा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति आती है तो तुम प्रसन्न रहो। कोई है जो हर क्षण तुम्हें अत्यधिक मजबूत बना रहा है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। साथ साथ लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत ही प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं जो विशेष होते हैं। उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर की जुदाई में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 308 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचालित हो रहा है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। अंक 550 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। इस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षित होते हैं। निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव जी। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपने दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्ष सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। 3 बार अपने महादेव को सच्चे मन से धन्यवाद लिखे बिना मांगे ही तुम्हारे मन की वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि तुम आकर्षण केंद्र बन रहे हो। यदि आप चाहते हैं महादेव के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे, तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यहाँ यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंद। अंक 333 लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे, तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने है। महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूँ। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोड़ देने के लिए, जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अंक 7-7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं जो विशेष होते हैं। उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूँ। प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि आप मानते हैं तो 222 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ नहीं कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है।
अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचालित हो रही है जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। 888 लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पूर्ण आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फलस्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वह स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार में दोनों के लिए प्रचार, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे प्रिय बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य सही लिखे, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का सूत्र बढ़ने लगेंगे। अंक 5 155 अवश्य लिखें, चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य से शेयर करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 3 से 30 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई है, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निष्ठा भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी सन तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब आप उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तो दूसरा मौका मिला है। वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नहीं अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 455 अवश्य टाइप करें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने सपनों पर विशेष नाम से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 111 अवश्य लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवा हरि रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं। परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे साथ है, पहले से ही हो रहा है, तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुम्हें एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो
वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए तुम्हारे साथ है। हो रहा है तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नहीं योजनाओं पर भटकते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उसे पूरी होने का कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह पूरा होने को है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कार्य करते जा रहे हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह अच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को, अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन, हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रश्न को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे प्रिय बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती, तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को पर ईश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है, तो वह मेरी ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे, परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे, तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी, तो मैं आपका मार्गदर्शन का करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं, और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। लखन रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं।
बाद में आएंगे। आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, मंगलमय हो।